अस्सलाम वालेकुम। इसराइल, यूएसए और ईरान की जो जंग है, ये सिर्फ ये नहीं कि वो न्यूक्स बना रहे हैं, अब ये एक किस्म की रिलीजियस जंग में तब्दील हो चुकी है। न्यूक्स का सिर्फ बहाना था, इनको भी पता था कि इनके पास जो इनरिचमेंट जो कर रहे हैं यूरेनियम की वो सिर्फ 3% है, और न्यूक्स के लिए अराउंड 90% बताया जाता है कि आपको ज़रूरत होती है। और जितनी यूरेनियम इनरिचमेंट जो ईरान का रहा था वो सिर्फ सिविलियन यूज़ के लिए था, उसके अलावा किसी चीज़ के लिए नहीं था। लेकिन फिर भी इन्होंने ईरान पे हमला किया, क्योंकि ये इनकी एक बहुत ही पुरानी साजिश थी यहूदियों की कि इन्होंने 6-7 जो ममालिक के मुसलमानों के, क्योंकि ग्रेटर इसराइल तब बनेगा जब ईरान रास्ते से हटेगा, क्योंकि जब तक ईरान है इनका ग्रेटर इसराइल का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो ये फुल कोशिश करें कि ईरान को हटाया जाए। उसके बाद इन्होंने, आप देखेंगे, क्योंकि तुर्की का भी कुछ इलाका है जो ऊपर इराक़ के साथ जो तुर्की का बॉर्डर लगता है, वो भी इनके ग्रेटर इसराइल में थोड़ा सा हिस्सा सुना है कि वो भी आता है। और इनकी पूरी कोशिश है कि तुर्की को भी इस जंग में लाया जाए, ताकि जब ये आपस में लड़ेंगे, ये क्या करेंगे। अब देखेंगे तुर्की की तरफ एक ड्रोन गया जो बताया जा रहा था कि जी ईरान ने लॉन्च किया, लेकिन ईरान ने वो नहीं किया था। जो नेटो के डिफेंस सिस्टम है उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया और गिरा दिया। फिर एक और न्यूज़ आई कि यूके का जो बेस है साइप्रस में, वहाँ पे ईरान का जो शाहिद ड्रोन है उसने वहाँ पे हमला किया, लेकिन बाद में वो भी खबर झूठी निकली कि ये ईरान ने हमला नहीं किया था, ये किसी और ने किया था, जिसकी अभी इंक्वायरी, आपको सबको पता है कि इसके पीछे इसराइल का याद होगा, लेकिन ऑब्वियसली वो सामने मीडिया पे नाम नहीं लेना चाहते। उसके अलावा अज़रबैजान एयरपोर्ट पे आज सुबह जो हमला हुआ है वो भी बताया जा रहा था कि जी ईरान ने किया है मीडिया पे। लेकिन अब ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और आर्मी और उनका जो एम्बेसडर अज़रबैजान में, उसने वेरीफाई और कंफर्म किया कि अज़रबैजान हमारे मिलिट्री टारगेट्स पे, उनकी यानी कि जो लिस्ट है मिलिट्री टारगेट्स पे, उस पे उनका नाम है ही नहीं। तो हमने ये नहीं किया, आप जितनी तहकीकात करना चाहते हैं कर लें, हम आपका साथ देंगे, लेकिन अज़रबैजान हमारा मुस्लिम ब्रदर ममालिक है और हमने ये हमला नहीं किया। जिस पे उन्होंने हमला किया है उन्होंने उसकी तस्दीक भी किया है। और आप देखें कि एक अरामको ऑयल फैसिलिटी, जहाँ पे सऊदीया में और कतर में 2 मोसाद के एजेंट्स भी पकड़े गए। वहाँ पे जो अटैक हुआ था, पहले बताया जा रहा था कि जो अरामको ऑयल फैसिलिटी है सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी दुनिया की ऑयल फैसिलिटी, ठीक है, कि ईरान ने किया है। बाद में पता चला कि वो ईरान ने नहीं किया, वो किसी और ने किया है। मतलब कि इसराइल और यूएसए फुल कोशिश करे कि दुनिया के सब ममालिक को, यहाँ के यानी कि यूरोप जो हो गया, नेटो हो गया, और जो इस्लामी ममालिक अज़रबैजान, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, लेबनान और जितने भी इर्द गिर्द मुल्क लगते हैं, उन सब को ईरान के ख़िलाफ़ किया जाए। क्योंकि यूएसए आपको पता है कि सुपर पावर नहीं है, ये अकेला किसी के साथ जंग नहीं लड़ सकता, ये रियलिटी है। और इसको कोई माने या ना माने, यूएसए इज़ नॉट अ सुपर पावर। यूएसए एक भी दुनिया के किसी भी कमज़ोर मुल्क के साथ ये अकेला नहीं लड़ सकता। इसलिए यूएसए की पूरी कोशिश है कि दुनिया के सब ममालिक को इकट्ठा किया जाए और ईरान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी जंग की जाए, और ताकि एक रास्ता बने इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो। और इसमें यूएसए, आपको पता है कि एप्स्टीन फाइल्स की वजह से डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे कि लोगों की तवज्जो एप्स्टीन फाइल से हटाई जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल के लोग और मीडिया और सोशल, आपको पता है कि एक्स बाकी सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव रहते हैं कि वो ऐसी चीज़ें अब नहीं भूलते, वो सब चीज़ें साथ लेकर चलते हैं और शेयर करते रहते हैं। तो ये अगर जंग कुछ हफ्ते में ख़त्म ना हुई तो समझें कि ये पूरे खित्ते को इतने यानी कि तबाही की तरफ लेके जाएगी, जो मुझे नहीं लगता कि अगले 100 साल तक भी रिकवरेबल हो सकेगा। तो इसराइल अगर नहीं रोका गया तो इसराइल सबको लेकर डूबेगा। और ईरान ने पहले भी कहा था कि वो ये जंग हारेंगे नहीं, वो एंड तक लड़ेंगे, और वो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर चुके हैं। तो एज अ मुस्लिम मैं ईरान के साथ हूँ और इंशाअल्लाह जीत ईरान की होगी। अस्सलाम वालेकुम।